वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल STD.95 में। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 देखेंगे जीएस वर्ड का। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है टेस्ट सीरीज है 2023 की है। और यहाँ पर आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, ये जो है जनरल साइंस बेस है। ठीक है, तो जनरल साइंस और इसमें यूपी स्पेशल साथ ही साथ करंट भी है। तो इसी माइंडसेट से आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। और ये देखिए, ये टेस्ट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टेस्ट लगाए हैं उसमें से हम लोगों ने करंट अफेयर के लगभग इसमें जो है करंट अफेयर के 3 से 4 सेट हम लोगों ने छोड़ रखे हैं। और आज हम लोग जो 11 टेस्ट नंबर लगाएंगे। इससे पहले कि आप लोगों ने अगर उनको नहीं लगाया है जीएस के सारे टेस्ट, तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर के जीएस के लगा सकते हैं। करंट अफेयर के देखिए, जब लास्ट में पेपर के मतलब 15 से 20 दिन पहले से इनको जो है करंट अफेयर को सॉल्व करवाना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, देखिए पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्म में, अगर आप लोगों को इसका इंग्लिश पीडीएफ भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे। अगर आप लोगों को इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए, यानी कि ये बाइलिंगुअल पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो जो है आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। इनमें से देखिए 3 सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उत्तोलक का नियम है, तो गैलीलियो का सिद्धांत जड़त्व का नियम है, और डब्ल्यू के जो रोंटगन ये एक्सरे किरणें हैं। तो ये सभी सही हैं तीनों ऊपर के। और जो है न्यूटन का नियम है जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था न्यूटन का, गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वायुयान। वायुयान निम्नलिखित में से किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो वायुयान काम करता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव जो है आकर्षी बल होता है, ये बिल्कुल सही है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत जो है चुंबकीय बल से अधिक प्रबल होता है। तो देखिए चुंबकीय बल जो है अधिक प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण से, इसलिए ये अपोजिट लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कि पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूटन के तीसरे नियम का जो है सर्वोच्च उदाहरण है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसमें से देख लेना कि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है। जैसे कि रॉकेट का आगे बढ़ना, तो इसी में जो है क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाना, ये जो प्रथम नियम है गुरुत्वाकर्षण का, ये उससे संबंधित है। ठीक है, पेड़ की टहनी हिलाने पर फल नीचे गिरना। ठीक है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित है। लेकिन जो इसमें पूछा गया तीसरे नियम से कौन सा संबंधित है, तो ये ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, उत्तोलक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, और इसमें से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक पहचानना है तो किसान का हल हो जाएगा। जो किसान का हल होता है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और इसमें से अगर और ऐड करें तो जैसे जो चिमटा होता है, ठीक है, वो भी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मनुष्य का हाथ हो गया, वो भी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है तरंग मनुष्य के कानों द्वारा सुनी जाती है। तो जो सर्वतरंगे होती हैं वही मनुष्य के कानों द्वारा सुनी जा सकती हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो आवृत्ति होती है, ठीक है, तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टीफन का नियम। ठीक है, स्टीफन का नियम तो ये किस पर आधारित है। तो ये जो है स्टीफन, एक सेकंड, शायद एक क्वेश्चन छूट गया, नहीं छूटा नहीं है। देखिए स्टीफन का नियम ये किस पे आधारित है। तो स्टीफन का नियम आधारित है जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी पर। ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी पर जो है स्टीफन का नियम आधारित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें देखना है कि कौन सा आंसर जो है सही है। देखिए, जो है समान पदार्थ को गर्म करने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समान कंडीशन में कोई भी पदार्थ गर्म करेंगे तो आयतन में बढ़ जाएगा। और पदार्थ को जब एक निश्चित सीमा से ऊपर गर्म किया जाता है तो उनको अणुओं के बीच की दूरी घटती है। तो ये देखिए गलत है, अणुओं के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती ही है ज़्यादातर, मोस्टली मतलब सामान्य। सॉरी, देखिए इसमें से क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकना। पदार्थ को जब एक निश्चित सीमा से ऊपर गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी घटती है। ये बात बिल्कुल, यानी कि ये भी सही लिखा है, ये भी सही है, सही दोनों है। हालांकि ये जो है कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं, परंतु जो है आर ए की
ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है क्रांतिक कोण मान जो है सबसे कम है? तो क्रांतिक कोण मान जो है दिए गए जिसमें भी जितने भी पदार्थ हैं चारों, उनमें से सबसे कम जो है हीरा का होता है। क्रांतिक कोण का मान सबसे कम जो है हीरा का होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कैथोड के किरण में देखना है, कैथोड किरणें उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन का पुंज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के पुंज ये नहीं होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन के पुंज होते हैं, क्योंकि ये जो ऋणात्मक तरंगे उत्सर्जित करता है, और प्रोटॉन जिसमें होगा वो एनोड किरणें होती हैं वो। ठीक है, एनोड किरणें जो है प्रोटॉनों का पुंज होती हैं, कैथोड जो है इलेक्ट्रॉनों का पुंज होती हैं। तो यही गलत है और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी देखिए, ये किरणें केवल गैस के प्रयोग से उत्पन्न होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, ये भी सही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का पुंज होता है, और ये जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा अतिचालकता की खोज की गई थी? ठीक है, तो देखिए अतिचालकता की खोज जो है कैमरलिंग ओन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अतिचालकता की खोज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन किन पदार्थों का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है? ठीक है, जो परमाणु भट्टी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों को मंद करने के लिए किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, लेंस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो लेंस है वो काम करता है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चुंबकीय बल रेखाएं देख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव जो है चुंबक के दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं, बिल्कुल सही है। मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है इसका, और ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से ये जो है ये मतलब प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये उनकी दिशा होती है। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका मतलब ये पहला सही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी सही है। और जितनी करीब करीब ये चुंबकीय रेखाएं होती हैं उतना ही चुंबक का चुंबकत्व है वो प्रबल माना जाता है। राइट आंसर इसका जो है दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रोटॉन कणों के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, प्रोटॉन कणों के संदर्भ में देखना है कौन सा एक सत्य नहीं है। जैसे कि यह जो है स्थायी मूल कण होते हैं, बिल्कुल सही है। और गोल्ड स्टैंडर्ड की खोज की थी, ये भी सही है। धनावेशित होते हैं प्रोटॉन, ये भी सही है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। ठीक है, और इनका नामांकन जो है चैडविक ने किया था। प्रोटॉनों का नामांकन जो है चैडविक ने किया था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, इनका जो है इनकी खोज जो है गोल्ड स्टीन ने की थी, ये तो सही है, लेकिन इनका नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जो है गोल्ड स्टीन ने की थी और नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम कभी कभी ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, खोज किसने की, नाम किसने दिया, तो ये आप लोग यहाँ से आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ताकि कन्फ्यूजन ना हो कभी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये किसके दिया? टालेमी के द्वारा। ठीक है, भूकेंद्रीय टालेमी, इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पृथ्वी जो है केंद्र में है और सूर्य उसके जो है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो ऐसा मतलब इस सिद्धांत में कहा गया था। ठीक है, बाद में इस सिद्धांत को जो है सही किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा, केपलर के द्वारा सही किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जो है सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें देखिए चार दिए हुए हैं, चार में से तीन आप लोगों को असत्य मिलेंगे और एक ही सत्य है, तो उसको पहचानना है। जैसे कि देखिए, ताप का मात्रक क्या है? तो केल्विन होता है, ना कि जूल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है या फिर वाट होता है, तो ये न्यूटन जो है बल का होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उष्मा, तो केल्विन जो ताप का होता है, ठीक है, उष्मा जूल का होता है, तो ये मिसमैच है। और विभवांतर का वोल्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, केवल एक मैच है। बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बोलोमीटर के संदर्भ में देखना है। बोलोमीटर जो है उसमें विकिरण मापने के लिए इसका उपयोग होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में शामिल होते हैं, तो नाभिक में कौन से होते हैं? तो नाभिक में जो है नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉनों के संदर्भ में अभी बताया गया था, खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। नाम किसने दिया? नाम दिया था रदरफोर्ड ने।
ठीक है, चैडविक ने जो है न्यूट्रॉनों की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अदिश राशि है? अदिश राशि नहीं है वो देखना है। इनमें से एक मतलब 3 अदिश राशियाँ के उदाहरण हैं, एक नहीं है, उसी को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा ये सभी अदिश राशियाँ हैं। वेग एक सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, वेग, संवेग, त्वरण वगैरह जितने भी होते हैं वो सभी जो है सदिश राशियाँ होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है परम ताप। तो परम ताप को निम्नलिखित में से कैसे व्यक्त किया जाता है? तो परम ताप को जो है व्यक्त किया जाता है केल्विन पैमाने पर। ठीक है, और ये कितना होता है मोस्टली? ये जो है 0 केल्विन होता है। अगर इसको सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उष्मा का कुचालक नहीं है? ठीक है, यानी कि उष्मा का सुचालक पूछा गया है। सुचालक कौन सा है इसमें से देख लीजिए। सिलिका तो नहीं है सुचालक, ठीक है, और कांच भी नहीं है, ऊन भी नहीं है, ये अम्लीय जल हो जाएगा। ठीक है, तो यही उष्मा का कुचालक नहीं है, यानी कि ये उष्मा का सुचालक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट अगर आप लोगों को जो भी कमी लग रही हो कमेंट जरूर कीजिए। इससे हम अपनी कमी सुधारेंगे, और अगर आप जितना ज़्यादा वीडियो लाइक करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि साइकिल के ट्यूब का अचानक फटना। तो ये किसका उदाहरण है? साइकिल के ट्यूब का अचानक फटना, ये उदाहरण है रुद्धोष्म प्रक्रम का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश के पूर्ण विकिरण परावर्तन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, हीरा का चमकना तो ये बिल्कुल है। कालिक से पोता हुआ मतलब गोल का चमकना यही नहीं है। ठीक है, और तारों का टिमटिमाना और परख नली का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। देखिए तारों को टिमटिमाना तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारों को टिमटिमाना ही हो जाएगा, ये अपवर्तन के कारण होता है। बाकी देखिए कालिक से पोता हुआ गोल का चमकना तो ये भी हो जाएगा इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ठीक है, ये कुछ नया मिला है आप लोग, ये इसको भी मतलब रीड कर लीजिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी पिंड का जो है भार सर्वोत्तम होता है? तो भार देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को ये बोलते हैं, तो सबसे कम होगा। और मकर रेखा पर उससे कम, और ध्रुवों पर जो है मकर रेखा पर उससे ज़्यादा, ध्रुवों पर सर्वाधिक। तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो वस्तु का भार जो है बड़ा हुआ प्रतीत होने लगेगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्रीष्म ऋतु में लोलक घड़ियाँ प्रायः सुस्त हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए वो घड़ियाँ जो है सुस्त हो जाती है। द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लोलक पे, ये आप लोग याद रखिएगा। और लंबाई घटेगी तो लोलक जो है सुस्त नहीं तेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होगा यदि पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए? तो अगर अचानक शून्य हो जाए तो भार भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और भी देख सकते हैं जैसे कि द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे तो दोनों नहीं शून्य हो जाएंगे, द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। द्रव्यमान एज इट बना रहेगा। ठीक है, वही देख रहे हैं इसमें किसी में है क्या? द्रव्यमान शून्य होता है लेकिन भार अपरिवर्तित रहता है। सब गलत है, सिर्फ एक ए सही है। इसमें अगर सही पूछा जाए तो इसमें से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और भार जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कथन है कि सर्दियों में जो है ऊनी वस्तु शरीर को गर्म रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। और सर्दियों में ऊनी वस्तु जो है उष्मा के कुचालक होते हैं, ये भी सही है, इसीलिए ये जो है शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि सही दोनों है। और आर जो है ए का व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये यंत्र हैं, ये उनके खोज करता है। 3 इसमें से गलत होंगे, एक ही सही होगा। आप लोगों को वही पहचानना है कि कौन सा एक सही है। जैसे कि ईमेल के आविष्कारकर्ता जो है गाइगर नहीं है। ईमेल के आविष्कारकर्ता जो है रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हेलीकॉप्टर के आविष्कारकर्ता ब्रैकेट हैं, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। बाकी बैरोमीटर देख सकते हैं तो टोरिसेली हैं बैरोमीटर के, और रेडियो के मार्कोनी है। ठीक है, इनमें से कोई भी बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, जेल बेयर्स तो शायद टीवी के हैं। ठीक है, राइट आंसर इसमें देखिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उष्मा का मात्रक है? उष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है। उष्मा का एसआई मात्रक कौन सा है? तो जूल प्रति किलोग्राम। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अंतरिक्ष के किस मंडल में रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है? ठीक है, तो वो कहाँ से होगा? वो आयन मंडल से होगा। ठीक है, जहाँ पे आयन होंगे वहीं से रेडियो तरंगे जो है परावर्तित हो पाएंगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते?
तो जब चंद्रमा पर जो है वायुमंडल का अभाव हो जाएगा तो जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है, बल्कि प्रकाश ही निर्वात में चल सकता है। तो ध्वनि और प्रकाश में ये एक मेन अंतर भी है। नेक्स्ट देखिए, धन तरंगों के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, धन तरंगें ये कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, धन किरणें जो हैं सीधी रेखा में संचालित होती हैं, बिल्कुल सही है। और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये गलत है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, इसलिए राइट आंसर इसका एक हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट देखिए, किस स्थिति में जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटित होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब घटित होती है? जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जो है मिलते हैं, संयुक्त होते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो उसी को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिलती है हमें, वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। और जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही बनाया जाता है। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनता है। नेक्स्ट देखिए, प्रदीप्त बल्ब। ठीक है, तो प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है वो देखना है। इसमें मरकरी और आर्गन भरी होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। शीत कोष्ठ के बारे में, ठीक है, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जो श्वसन दर घट जाती है। ठीक है, श्वसन दर जितनी घट जाएगी, फल या फिर सब्जी कोई भी हो, वो उतने ही लॉन्ग टाइम तक चलता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भौतिक राशियाँ हैं, ये उनके मात्रक हैं। इनमें भी तीन गलत हैं, एक ही सही है। जो सही है हमको उसी को जो है पहचानना है। देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, विद्युत, एक सेकंड रुकिए। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें वोल्ट है सामने। और अगर वोल्ट की बात करें, वोल्ट किसका होता है? तो ये विद्युत विभव का होता है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक, और विद्युत धारिता इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, फैराडे। और अगर एम्पियर, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति का वाट होता है। यही सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, केवल डी सही है। यदि किसी द्रव में अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक उसका जो बढ़ जाता है, अशुद्धियाँ मिलाने पे क्वथनांक बढ़ जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कथन कारण टाइप का ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कथन कारण में, यदि किसी पेय में जो है बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो पेय का तापमान कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा होती है, तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बर्फ़ पिघलने के लिए पेय की जो गुप्त उष्मा कम हो जाती है और पेय ठंडा हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसी कारण ये जो है मतलब पानी ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्क्रू गेज के संबंध में देखना है कौन सा सही है। स्क्रू गेज का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो स्क्रू गेज का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये जो है महीन तारों का व्यास मापने के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये इंस्ट्रूमेंट है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने से जो है ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री कण इसमें से पॉजिट्रॉन है? ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंट्री कण को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकाश का सेल मोबाइल में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो मोबाइल में इनमें से कौन सा सेल प्रयुक्त होता है वो देखना है, तो वो होगा लेक्लांशे सेल। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधकता के अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो इनमें से किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है उनको पहले लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, प्रतिरोधकता इसमें किसकी अधिक है? तो ये अधिक है, सबसे अधिक कांच की है, फिर सिलिकॉन की है, फिर कार्बन की है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो इनको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इनमें देखिए, लाल, हरा, नीला ये तीनों प्राथमिक तरंग है, पर पीला जो है प्राथमिक तरंग नहीं है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी घट जाती है। इसमें ऐसे देखना है कि कौन सा निकट दृष्टि दोष के संबंध में गलत है। तो देखिए, गोलाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। फोकस दूरी घट जाती है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें फोकस दूरी घट जाती है, इसलिए पास की वस्तु दिखाई पड़ती है व्यक्ति को, और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्षमता घट जाती है। ठीक है, ये भी सही है, क्षमता घट जाती है इसलिए दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। त्रिज्या घट जाती है, ये गलत है। लेंस की त्रिज्या बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी गोलाई भी बढ़ जाती है। राइट आंसर इसका
डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कौन कौन से कार्य करते हैं? ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन और डायनेमो, सभी करते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारी वाहनों में जो है डीजल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अब भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो है इसमें उच्च क्षमता के साथ आर्थिक बचत भी होती है। ठीक है, डीजल की क्षमता जो है पेट्रोल से अधिक होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रायः सायंकाल जो है सूर्य अस्त के वक्त सूर्य जब सूर्यास्त होता है तो उस वक्त जो है सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। तो सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर इसका जो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें देखिए, कथन कारण टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्वात में जो है समान दाब की लकड़ी एवं लोहे की गेंद का एक समान त्वरण से नीचे गिरती हैं। अगर निर्वात में भेजेंगे तो एक समान त्वरण से ही नीचे गिरेंगे, वो चाहे लोहे का हो या फिर प्लास्टिक हो या फिर गेंद हो या कुछ भी हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण 2 गुना बढ़ जाता है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, और जो है आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता क्या होती है? जो फ्यूज में तार प्रयुक्त होता है उसकी विशेषता होती है कि उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति जो है अधिक होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इनमें देखना है कि कौन कौन से कथन दिए गए कथनों में सही है। जैसे कि भाप की अपनी गुप्त उष्मा होती है, ये बिल्कुल सही है, और भाप की तुलना में उबलते हुए जल में हाथ जो है अधिक जलता है, तो ये गलत है। उबलते जल में हाथ कम जलेगा भाप की अपेक्षा। ठीक है, अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है खाद्य संरक्षण या फूड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन किया जाता है इसमें? इसमें देखिए बेंजोइक अम्ल किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धातु के प्याले में जो है चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। क्यों? क्योंकि जो है धातु जो है उष्मा का कुचालक होता है, ये गलत है। उष्मा का सुचालक होता है धातु। चीनी मिट्टी उष्मा का सुचालक होती है, ये भी गलत है। चीनी मिट्टी जो है कुचालक होती है। और चाय देखिए, चाय की उष्मा जो है प्याले को गर्म, क्या लिखा हुआ है? चाय की उष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धातु के प्याले होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और मिट्टी के प्याले में इसलिए पिया जाता है क्योंकि ये जो उष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या है? ठीक है, जो डीजल इंजन में ईंधन प्रयुक्त होता है वो होता है वायु एवं डीजल की वाष्प होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहनों के धुएं में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने से वायु प्रदूषित हो जाती है? ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? शीशा होगा। ठीक है, शीशा, ये जो लेड होता है ये सबसे अधिक घातक होता है, जो वाहन से निकलता है धुआं उसमें से। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका कथन है कि ठंडे प्रदेशों में जो है पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्कोहल का जो वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट है वो अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक जो है निम्नतर होता है, अधिक नहीं होता, सॉरी निम्नतर होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, और इसीलिए एल्कोहल का यूज किया जाता है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको उच्च वेग प्रदान करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये होता है प्रोटॉनों को उच्च वेग प्रदान करने के लिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? इसमें भी देख लीजिए 4 हैं, 4 में 3 गलत दिए हुए हैं। ठीक है, मिश्र धातु हैं और उनका उपयोग है, इसमें एक ही सही लिखा हुआ है, उसको पहचानना है। ठीक है, जैसे कि पीतल को फ्यूज का तार बनाने के लिए पीतल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें जस्ते और टिन का यूज होता है। ठीक है, सॉरी शीशा और टिन का। नेक्स्ट देखिए, जर्मन सिल्वर से बर्तन बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पीतल से भी बर्तन बनाए जाते हैं, जर्मन सिल्वर से भी बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, गोल्ड रोड ये सस्ते आभूषण बनाने के काम आता है, ना कि सिक्का बनाने के काम आता है। ठीक है, और डच मेटल ये रसोई का सामान बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये सही है, ये सॉरी सही बी है। डच मेटल ये भी सस्ते आभूषण बनाने के काम आता है। ठीक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कार के इंजन में जो है नॉकिंग से बचने के लिए और किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये टेट्रा एथिल लेड का यूज होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा जो है विस्फोटक नहीं है, इनमें से कौन सा जो है इसमें से विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें इनमें से जो है 3 नाइट्रोजन के उर्वरक हैं, एक नहीं, उसको पहचानना है। जैसे कि अमोनियम सल्फेट ये है, कैल्शियम नाइट्रेट भी है और कैल्शियम साइनामाइड भी है। पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, ठीक है। ये पोटेशियम ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का यूज होता है, उसका उर्वरक है, ठीक है, पोटेशियम। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित पदार्थ हैं और कांच के रंग हैं, तो कौन सा पदार्थ कौन सा रंग देता है। एक सही सम्मिलित है, इसमें से 3 गलत है, ठीक है। यही इसका पैटर्न भी चल रहा है, तो देख लीजिए आप लोग। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये लाल रंग देता है, ना कि पीला, तो जाहिर सी बात है ये भी गलत होगा। कैडमियम सल्फेट, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है देखिए, क्योंकि कैडमियम सल्फेट जो है वो पीला रंग देता है। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड ये गहरा नीला देता है, ये बिल्कुल सही है। और फेरिक ऑक्साइड ये हरा देता है, गलत है। फेरिक ऑक्साइड जो भूरा रंग देता है, तो इसमें से ये तीनों गलत हैं, केवल ये सही है, सी नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कभी ना कभी क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आ जाता है और हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है टेल्कम पाउडर के निर्माण में होता है। टेल्कम पाउडर तो किसका होता है, थियोफेस्टस खनिज, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जब होंगे तो वो अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं, ठीक है, अस्थायी। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तो ये भी नहीं होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, तो जब कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट होंगे तो वो स्थायी कठोरता का कारण होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक जो है मरकरी के द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो मरकरी के द्वारा इनमें से कौन सा नहीं बनाया जाता है, तो वो श्वेत पिगमेंट नहीं बनाया जाता है। सिंदूर, थर्मामीटर और अमलगम सभी बनाए जाते हैं मरकरी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, और प्रमुख औषधि हैं, ये उनके उपयोग हैं। एक सही सम्मिलित है, इसमें भी 3 जो है सही सम्मिलित नहीं है। देखिए निश्चेतक के रूप में किसका यूज होता है, तो ये संवेदना की कमी करता है निश्चेतक, ठीक है, बेहोशी लाता है। एंटीबायोटिक्स ये जीवाणुनाशक है, ठीक है। और एंटीसेप्टिक ये क्या करता है, एंटीसेप्टिक ये घाव बढ़ता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एंटीपायरेटिक तो ये क्या है, ये जो ज्वार संबंधी बीमारियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, ना कि मधुमेह के लिए। राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो इसमें देखिए क्रोमियम, निकेल और लोहा होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखिए थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको एक बार अगर गर्म कर मतलब उनको बार बार गर्म करके पिघलाया जा मतलब सॉफ्ट किया जा सकता है, उनको फिर से मतलब बार बार इनको सॉफ्ट किया जा सकता है गर्म करने पर। और जो एक प्लास्टिक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसको एक ही बार पिघला करके एक बार अगर वो सेट हो जाएगी तो दोबारा वो नहीं पिघलेगी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, वो थर्मोसेटिंग होती है। तो इसमें पूछा गया थर्मोसेटिंग कौन सी है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, वो देखना है। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा टेफ्लॉन जो है और पॉलीस्टीरीन है और जो पॉलीइथिलीन है ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। जो बेकेलाइट होता है वो थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बेकेलाइट, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, गैसो हॉल के संबंध में बताना है। गैसो हॉल के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये जो है पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, ये बिल्कुल सही है, और इसकी खोज जो है इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक म्यूरेटिक अम्ल है, ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल इनमें से कौन सा है, तो म्यूरेटिक अम्ल का उदाहरण पूछा गया है, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक म्यूरेटिक अम्ल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, इनमें भी देखिए 4 हैं, 4 में से 3 सही सुमेलित नहीं, एक सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए ग्लूटेमिक अम्ल ये तो गेहूं में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल ये किस में होता है, ये खट्टे फलों में होता है, दूध में तो जाहिर सी बात है नहीं होता है। और बेंजोइक अम्ल ये घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल होता है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और तो चांदी और तांबा विद्युत धारा का जो है सर्वोत्तम चालक होते हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिया है,
ठीक है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग 75 हैं, यानी कि 76 से लेकर 150 तक करवाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, जैसा भी आप लोगों को लगा हो कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिए, कुछ कमी लगी हो तब भी कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।